बेसिकली पेरेंटिंग या रिलेशनशिप है क्या। रिलेशनशिप या पेरेंटिंग एक दूसरे को समझाना या एक दूसरे से जिदबाजी लगाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझना है। जब आप एक दूसरे को समझ लेते हैं, दैट इज रिलेशनशिप। अब आप उसकी बुराइयां, उसकी अच्छाइयां एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बच्चा है, उसको मैथ अच्छा नहीं लगता, अगर पेरेंट्स समझ लेंगे तो उसको बायो पढ़ाना शुरू कर देंगे, मामला खत्म हो जाएगा। एक बच्चा दोपहर के वक्त नहीं पढ़ सकता, उसकी कॉग्निटिव जो लेवल है या उसकी अपना कह लें सलाहियतें हैं वो इजाजत नहीं देती, वो रात को पढ़ सकता है। तो हम क्या कहेंगे, डंडा उठा के खड़े हो जाएंगे, नहीं अभी पढ़ना है। दिस इज नॉट रिलेशनशिप, दिस इज नॉट पेरेंटिंग। पेरेंटिंग को खलील जिब्रान ने बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया है। आपने क्योंकि जिक्र किया मेरी आने वाली बुक का, जो नई सोच पब्लिकेशन कासिम अली शाह फाउंडेशन से आ रही है, बहुत जल्द आखिरी मराहिल में है, तो उसमें एक नज़म मैंने खलील जिब्रान की कोट की है, उसको मैं शुरू की चंद एक लाइनें ना ऑडियंस के लिए पढ़ना चाहूंगा और देख कर पढ़ना चाहूंगा कि मैं अपनी बुक में इसको किस तरह से लिखा है। वो आपके इस सवाल को भी एड्रेस कर देंगी और अगर कोई समझना चाहेगा तो वो भी समझ जाएगा कि पेरेंटिंग है क्या। सबसे पहली लाइन वो लिखता है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। ये बड़ी मैं कहता हूं कि सख्त लाइन है, इसको आगे चल के हम शायद समझ पाएं। इस लाइन को पढ़ते ही बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, और ये हकीकत है। वो बेटे और बेटियां हैं जिंदगी को जिनकी शदीद ख्वाहिश है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारे बच्चे सिर्फ फकत हमारे नहीं हैं, उनको यहां इस दुनिया में भेजा गया है कुछ मकासद की तकमील के लिए, जो कि प्री डिटरमाइंड हैं, पहले से लिखे जा चुके हैं, बने हुए हैं, उनके अंदर इनबिल्ट हैं। जब हम सख्ती करते हैं, तुमने मैथ पढ़नी है, बायो नहीं पढ़नी, रात को नहीं पढ़ना, दिन में पढ़ना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, मेरी मर्जी, तुम्हें क्या मालूम, तो हम उनका जो इनबिल्ट हक है, जो खुदा ने उनको देकर भेजा है, आपने या मैंने नहीं दिया, उसकी नफी कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें समझना होगा कि वो हमारे बच्चे इन अ सेंस, बायोलॉजिकल सेंस जरूर हैं, लेकिन उनका एक मकसद है, उनका अपना एक किरदार है जो उन्होंने निभाना है। हमने उसको सिर्फ फैसिलिटेट करना है, उसको लेकर चलना है और उसकी मदद करनी है। अगली लाइन में खलील जिब्रान कहता है, वो तुम्हारे जरिए से दुनिया में आए जरूर हैं, मगर तुम उन्हें पैदा करने वाले नहीं हो। पैदा करने से मुराद क्रिएशन है। क्रिएटर सिर्फ एक जात है, वो खुदा की जात है। और जो क्रिएटर होता है उसे पता होता है कि मैंने इस चीज का क्या मकसद रखा है और कैसे ऑपरेट होनी है। हम सिर्फ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बरूए कार ला सकते हैं और उसको अपने साथ लेकर चल सकते हैं। वो अगरचा तुम्हारे साथ हैं, मगर फिर भी तुम्हारी मलकियत नहीं है। यहां पर इससे आगे मैं नहीं चलूंगा, एक लंबी चौड़ी नज़म है और इसको मैंने अपने अंदाज में उर्दू तर्जमा इसका किया और नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी है। ये बुक में इंशाल्लाह डिटेल में हम इसको पढ़ सकेंगे। तो इस लाइन को, चौथी लाइन को अगर हम देखें तो रोंगटे खड़ी कर देती है, कम से कम मेरे तो ये। वो कहता है कि वो गर्चा तुम्हारे साथ हैं, मगर फिर भी तुम्हारी मलकियत नहीं है। अब जरा आप बीइंग साइकोलॉजिस्ट इकरा, आप जरा इसको सोचें कि क्या पेरेंट्स और असातिज़ा भी मैं इसमें शामिल करूंगा, क्या हम बच्चों को मलकियत नहीं समझना शुरू कर देते, उनको प्रॉपर्टी नहीं समझना शुरू कर देते? तो यहीं से रिलेशनशिप और हर चीज का बिगाड़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आपका क्वेश्चन था या आगे होगा चल के कि इसको ठीक कैसे करना है, इसको उसी पॉइंट पर ही ठीक किया जाएगा ना जहां खराब हुआ था। एक मिसाल देता हूं, मसलन मैं साउथ टू नॉर्थ जा रहा हूं या कोई भी डायरेक्शन है मेरी और मैंने एक डेस्टिनेशन तय किया, मैंने यहां पहुंचना है और एक जगह पर पहुंचकर मुझे एहसास होता है कि मैं एक मोड़ गलत मोड़ आया हूं, तो मुझे वापस उसी मोड़ पर आकर अपने आप को ठीक सिमत में लेकर जाना होगा। ये तो नहीं होगा जहां मुझे समझ आई है वहीं से ही मैं नया रास्ता शुरू कर दूंगा, मुझे वापस आना होगा। और हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स वापस आने पर तैयार नहीं होते, खुद को सुधारने पर तैयार नहीं होते, हम बच्चे को सुधार